हमारा आज का जो एरिया है वो है लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस। लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस हमारे पास डिसीजन मेकिंग के एरिया में आ जाता है। मोस्ट प्रोबेबली कहना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से लिंक करता है। ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग अब क्या होती है, जरा इस पे बात कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग तीन तरह की होती है। एक लॉन्ग टर्म, एक मीडियम टर्म और एक शॉर्ट टर्म। जब मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता हूं तो मैं बात करता हूं कि अगले 5 साल या 10 साल में मैं क्या करना चाहता हूं। मीडियम टर्म की बात करूं तो मैं कहता हूं कि 1 साल या 2 साल में मैं क्या करना चाहता हूँ, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली मीडियम टर्म में 1 साल आ जाता है। और फिर उस 1 साल को भी जब मैं मुख्तलिफ एरियाज में तोड़ देता हूँ, डिफरेंट मंथ्स में तोड़ देता हूँ, तो ये मेरे पास शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग आ जाती है। अब शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के दौरान मुझे क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं, ये इनमें एक चीज आ जाती है मेरे पास, लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस। लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस पढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट जरूर जहन में होना चाहिए, विच इज नोन एज रेलिवेंट कॉस्टिंग, जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है लिमिटिंग फैक्टर। सवाल ये है कि ये लिमिटिंग फैक्टर होता क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म लिमिटिंग फैक्टर? लिमिटिंग फैक्टर एक ऐसे फैक्टर को कहा जाता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को लिमिटेड कर दे, एक्टिविटीज को रोक दे। ऐसी किसी चीज को लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को रोक दे। वो कुछ भी हो सकता है। मतलब दैट कैन बी कैश, दैट कैन बी मटेरियल, दैट कैन बी लेबर, दैट कैन बी सेल्स। मतलब कैसे? मैं कहता हूं कि मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूं लेकिन मटेरियल नहीं है मेरे पास। मैं कहता हूं कि मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूं, मटेरियल है लेकिन लेबर नहीं है मेरे पास। मैं कहता हूं कि मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूं, मटेरियल है, लेबर नहीं है। मैं मजीद लेबर हायर करना चाहता हूं लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास। मैं कहता हूं कि मेरे पास मटेरियल भी मौजूद है, लेबर भी मौजूद है, अगर लेबर कम पड़ी तो मैं मजीद लेबर हायर भी कर सकता हूं, पैसा भी मौजूद है। लेकिन सेल्स वाले कहते हैं कि भाई आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है इतनी, तो बना के क्या करोगे? तो कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं मेरी एक्टिविटीज को लिमिटेड कर दिया गया, रोक दिया गया। तो ये मेरे लिए क्या बन गया? एक लिमिटिंग फैक्टर बन गया। लिमिटिंग फैक्टर में फिर दोहरा देता हूं, एक ऐसी रिसोर्स को कहा जाता है जो आपके पास स्केर्स हो, स्केर्स कैपेसिटी में हो, जहां पर आपके पास स्कैरसिटी आ जाए, वो आपकी लिमिटिंग रिसोर्स बन जाती है। लिमिटिंग रिसोर्स कैसे बनती है? अगर आपके पास स्केर्सिटी आ जाए किसी रिसोर्स की, तो वो आपके पास क्या बन गई? लिमिटिंग रिसोर्स बन गई। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, जैसे मटेरियल खत्म हो गया या मटेरियल बाजार में मिल नहीं रहा, जो पड़ा हुआ है इसी में काम करना है। लेबर यूटिलाइज कर रहा हूं मैं, मजीद लेबर हायर नहीं कर सकता, जो है इसी में काम करना है। तो ये मेरे पास क्या आ गई है? एक लिमिटिंग फैक्टर आ गई। अब इस लिमिटिंग फैक्टर को टैकल कैसे किया जाता है? इस लिमिटिंग फैक्टर को टैकल किया जाता है थ्रू ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान क्या होता है इस पे बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस का। द लिमिटिंग फैक्टर इज एनी फैक्टर that is in scarce capacity and which stop the organizations from expanding its activities। जैसे मैंने अभी बताया आप लोग को। In other words, we can say that it limits the organization's activities। The organization might have to face one limiting factor or more limiting factors। देखो एक बात याद रखना, when it comes to organization, when it comes to बल्कि when it comes to ओवरऑल वर्ल्ड, दुनिया की आप एग्जाम्पल ले लो, तो एवरी रिसोर्स इज फाइनाइट। हर रिसोर्स कभी ना कभी खत्म होने वाली है, फाइनाइट है। अब वो एक रिसोर्स भी हो सकती है, अब वो मल्टीपल रिसोर्सेज भी हो सकती हैं। हमारे सिलेबस में MA2 में या F2 में जो
आपसे पूछा जाएगा वो है सिंगल लिमिटिंग फैक्टर। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही लिमिटिंग फैक्टर हो तो हम किस तरीके से वर्किंग करेंगे। मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स जो है वो F5 का पार्ट है, जहां पे हम लीनियर प्रोग्रामिंग का सहारा लेते हैं फिर कि कौन सी चीज को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू F2 या MA2 तो हम बात करते हैं सिंगल लिमिटिंग फैक्टर पर, और हम यहाँ पर ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान की बात करेंगे और ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान के हिसाब से ही काम करेंगे। तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर माइट बी अ सिंगल लिमिटिंग फैक्टर और मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स। और वो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। मटेरियल, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई मटेरियल मेरे पास लिमिटेड है, बाजार में मिल भी नहीं रहा, किल्लत है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जो पड़ा हुआ है इसी में काम करना है। या तो मेरे पास लेबर जो है वो लिमिटेड है, लेबर में ये नहीं है कि मेरे पास बंदे नहीं है काम करने के लिए, बंदे हैं, लेकिन या तो वो बंदे कहीं और मौजूद है काम कर रहे हैं, या तो जो स्किल्ड लेबर मुझे चाहिए वो ऑलरेडी कहीं पर इंगेज्ड है और वो स्किल्ड लेबर मुझे मजीद नहीं मिल रही मार्केट में। तो जो है यही है, इसी में काम करो, लिमिटिंग रिसोर्सेज। या फिर जिस मशीन के थ्रू काम होना उस मशीन में ऑलरेडी एक और प्रोडक्ट जो है उसकी प्रोडक्शन चल रही है, उस मशीन में ऑलरेडी एक और प्रोडक्ट की प्रोडक्शन चल रही है, तो मैं उसको रोक के दूसरा प्रोडक्ट लगाऊंगा। मतलब मेरे पास मशीन जो है वो लिमिटेड है, मेरी रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो मैं इन दोनों में से कोई भी एक चीज बना सकता हूं, या दोनों अगर बनानी तो किस तरीके से बनानी है ये चीज हमें निकालनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा है कि हमें पता लग गया कि हमारे पास कोई ना कोई एक चीज तो लिमिटेड है, हमें पता लग गया कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब इन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए मैं किस तरीके से सबसे ज्यादा फायदे में रहूंगा, इस पर्टिकुलर चीज को कहा जाता है, इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को या इस पर्टिकुलर आइडिया को कहा जाता है ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। मैं अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए किस तरीके से सबसे ज्यादा फायदे में जाऊंगा, इसे कहा जाता है ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। लेकिन ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान क्यों इतना जरूरी है, जरा इस पे बात करते हैं। देखो, यूं समझो कि मेरी एक कंपनी है जो 3 या 4 प्रोडक्ट बनाती है, मेरी एक कंपनी है जो 3 या 4 प्रोडक्ट बनाती है। अब वो 3 या 4 प्रोडक्ट बनाने में मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो मैं किस तरीके से अपनी रिसोर्सेज को यूज करूं कि मैं सबसे ज्यादा फायदे में जा सकूं। अब यहां पर अगर आपने रेलेवेंट कॉस्टिंग पढ़ी है, प्रॉपरली पढ़ी है, तो आपको समझ आ जाएगी ये चीज कि मैं सबसे ज्यादा फोकस उस पर करूंगा जो मुझे कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा दे। अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉपर पढ़ी है तो आपको कंट्रीब्यूशन का पता होगा। अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ी है तो आपको पता होगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग यूज होती है डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए। और उसी मार्जिनल कॉस्टिंग की आगे एक्सटेंशंस थी हमारे पास, जिसमें हमने पहले पढ़ी रेलेवेंट कॉस्टिंग, कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें रेलेवेंट होनी चाहिए, कौन कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट होनी चाहिए, हमने ये चीज पढ़ी थी। आज हम उसी को आगे एक्सटेंड करेंगे कि हमें पता तो चल गया कि ये चीज रेलेवेंट है, अब ये रेलेवेंट कॉस्ट को यूज करते हुए कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है उस पर बात करते हैं। यही चीज बेसिकली कहलाती है मेरी ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान एक ऐसी टेक्निक को कहा जाता है जो मैं उस वक्त इस्तेमाल करता हूं जब मुझे अपनी लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करते हुए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हो। जब मुझे अपनी रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हो, तब मैं यूज करता हूं ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। अगर मैं ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान का दूसरा नाम रखूं तो एग्जामिनर जो नाम यूज करता है फॉर ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान वो कहलाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्लान। एग्जामिनर अक्सर ये वर्ड यूज करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्लान, के हाउ विल आई मैक्सिमाइज माय प्रॉफिट, ये चीज कहलाती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्लान।
अच्छा, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान एक ऐसी टेक्निक को कहा जाता है जहां पर मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता हूं। लेकिन जहां ये टेक्निक बहुत ज्यादा कारआमद है टू इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्लान, वहीं पर इस टेक्निक के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ स्कोप भी है। पहली चीज, ये टेक्निक सिर्फ वहां यूज होती है जहां पर मेरे पास सिंगल लिमिटिंग फैक्टर होगा। मैं फिर दोहरा देता हूं, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान जहां बहुत अच्छी टेक्निक है इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमाइजेशन प्लान, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्लान, वहीं पर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ स्कोप है, और ये उस स्कोप से बाहर नहीं जा सकता। जिसमें पहली चीज क्या है कि ये सिर्फ उस वक्त यूज होगा जहां पर मेरे पास सिंगल लिमिटिंग फैक्टर है। OPP या ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान टेक्निक इज यूज्ड व्हेन देयर इज ओनली वन लिमिटिंग फैक्टर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। रुक गए आके? तो देयर इज अ लिमिटिंग फैक्टर ऑफ द थिंग दैट इज एक्सक्लूडिंग ऑल द लिमिटिंग फैक्टर्स। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान एक ऐसा प्लान है ना जो लिमिटिंग फैक्टर को इग्नोर करके मुझे एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्लान बताता है। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्लान बताने वाली टेक्निक का खुद एक लिमिटिंग फैक्टर है, और वो क्या है कि वो सिर्फ सिंगल लिमिटिंग फैक्टर पर काम करता है। वो मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स पर काम नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स पर काम करने वाली टेक्निक है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो हम जाके F5 में पढ़ेंगे, उससे पहले नहीं पढ़ेंगे। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान इज ओनली यूज्ड व्हेन देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये लिमिटेशन नहीं है, ये हकीकत है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है तो आप तो अपनी सारी रिसोर्सेज उसी पर लगाओगे ना। जाहिर सी बात है, लिमिटिंग फैक्टर तो आएगा ही तब जब आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो मुझे पता है कि जो मेरा मटेरियल है वो भी सिंगल प्रोडक्ट, जो लेबर है वो भी सिंगल प्रोडक्ट, जो ओवरहेड्स हैं वो भी सिंगल प्रोडक्ट, जो भी खरीदूंगा सिंगल प्रोडक्ट के लिए, जो भी बेचूंगा सिंगल प्रोडक्ट को बेचूंगा, जो पैसा आएगा सिंगल प्रोडक्ट पे जाएगा। तो यहां पर तो मुझे ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है। तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान काम कब करेगा? जब किसी भी कंपनी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे। जब किसी भी कंपनी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे तब मेरा ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान काम करता है। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान के स्टेप्स क्या होते हैं और ये किस तर्ज पे काम करता है। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाने के लिए हमें जो सबसे पहली चीज पता करनी होती है वो क्या है? लिमिटिंग रिसोर्स। कि मेरे पास कौन सी रिसोर्स है जो लिमिटेड है, या आसान अल्फाज में बात करें तो आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करो पहले। लिमिटिंग रिसोर्स या लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करो ताकि मुझे पता चले कि ये मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर है, और इसी को यूज करते हुए मुझे अब अपनी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करनी है, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई कर दिया। दूसरा स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा? मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करूंगा जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं, जो भी मेरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, उन सब का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल दिया। तीसरा स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें मेरे पास आ जाता है कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर फॉर ईच प्रोडक्ट। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर फॉर ईच प्रोडक्ट। और ये मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं? ये इसका तरीकेकार लिखा हुआ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर रिक्वायर्ड पर यूनिट। तो मुझे पता चल जाएगा कि लिमिटिंग फैक्टर को इस्तेमाल करते हुए मुझे सबसे ज्यादा फायदा कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है। लिमिटिंग फैक्टर को इस्तेमाल करते हुए मुझे सबसे ज्यादा फायदा जो प्रोडक्ट दे रहा होगा, मैं पहले वो बनाऊंगा। चौथी चीज, रैंक द प्रोडक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। दैट इज द प्रोडक्ट विद द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर विल बी मेड फर्स्ट एंड सो फोर्थ।
अब जिसका लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा ना, पहले वो बनेगा, जिसका दूसरे नंबर पे होगा वो दूसरे पे बनेगा, जिसका तीसरे पे होगा वो तीसरे पे बनेगा, एंड सो फोर्थ। और फिर इस तरीके से मैं अपना ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बना लूंगा और मैं अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट कर दूंगा इन अकॉर्डेंस विद द रैंकिंग। मैं अपना ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बना के अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट कर दूंगा इन अकॉर्डेंस विद द रैंकिंग।